चलिए इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं। ये जो वीडियो है इतिहास का, जिसमें हम 1857 की क्रांति को कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो 29 मार्च 1857, याद रखना है 29 मार्च 1857। कहाँ से चालू हुआ था ये चालू हुआ था बैरकपुर छावनी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जहाँ पे मंगल पांडे ने क्या किया था, विद्रोह किया था। विद्रोही कौन था? मंगल पांडे। उसके बाद आगे हम आए तो 8 अप्रैल 1857, यहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद 31 मई 1857 को ये निर्णय लिया जाता है कि देश में विद्रोह के लिए एक निर्धारित तिथि 31 मई को बनाया गया था 1857 को ही। ठीक है, कि इस दिन क्या करेंगे, देशव्यापी विद्रोह करेंगे ऐसा करके। फिर 10 मई 1857, इस दिन क्या हुआ था, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी 10 मई को शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, 29 मार्च को क्या हुआ था, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। फिर 31 मई को देश में विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि की गई, लेकिन शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 से। ठीक है, अब विद्रोह का कारण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण पहला था वेलेजेली की संधि, जो सहायक संधि थी इसकी, और डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, डलहौजी ने क्या किया था, राजाओं का जो पेंशन वगैरह, पदवी वगैरह था, उन सबको क्या किया था, समाप्त कर दिया था। इसलिए भी ये टेंशन था इनको, ठीक है, विद्रोहियों को। उसके बाद अगर हम देखें सामाजिक कारण, ठीक है, तो सामाजिक कारण में सती प्रथा, नरबली प्रथा, दास प्रथा और ठीक इन सब का अंत। ठीक है, ये सब का क्या हो गया, अंत कर दिया गया। और विधवा पुनर्विवाह जो था, इसको क्या किया गया, लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा जो था वो भी लागू हो गया। और रंग भेद की जो नीति है, इन सभी नीतियों के कारण सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, इनके कारण भी ये क्रांति हुई। धार्मिक कारण में अगर हम देखें तो ईसाई धर्म का क्या हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था। ईसाई धर्मावलंबियों को सरकारी नौकरियों में क्या पदोन्नति दिया जा रहा था, जनरल इन लेफ्टिनेंट एक्ट, जो कि 1822 में लाया गया था। ये भी धार्मिक कारण ही था। सैनिक कारकों में देखें, सैनिक कारण में तो जनरल इन लेफ्टिनेंट एक्ट, जनरल इन लेफ्टिनेंट एक्ट सैनिक कारणों में एक था। उसके बाद निशुल्क डाक व्यवस्था, जो कि डलहौजी ने क्या कर दिया, निशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये भी एक सैनिक कारण ही था। डाक व्यवस्था सैनिकों के लिए जो थी, इसको समाप्त कर दिया इसने। तात्कालिक कारण क्या था, तो जो राइफल था, इनफील्ड राइफल, ठीक है, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक, एनफील्ड राइफल, इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और दूसरी जो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, ये भी तत्कालिक कारण था उस समय का, तुरंत। ठीक है, तो इसके कारण भी बोल सकते हैं 1857 की जो क्रांति है वो भड़क उठी। ठीक है, अब इससे संबंधित घटनाओं को देखते हैं। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह किया। उसके बाद एक दिन बाद यानी कि 11 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा क्या किया गया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। और जो बहादुर शाह जफर था, इन लोगों ने क्या किया, अपना नेता घोषित कर दिया। फिर 31 मई 1857 को संपूर्ण देश में विद्रोह की तिथि घोषित की गई कि इस दिन हमें क्या करना है, विद्रोह करना है, ऐसा करके। उसके बाद हम देखते हैं इस विद्रोह के बारे में। तो विद्रोह का स्थान, नेतृत्व किसने किया और दमन किसने किया, ठीक है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो देखिए दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर
के द्वारा नेतृत्व किया गया। और इस जो दिल्ली में नेतृत्व किया इसका दमन किसने किया? तो बर्नार्ड हटसन जो था इसने इसका दमन किया। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल नामक व्यक्ति ने वहाँ पे अगुवाई किया, ठीक है। और कैंपबेल नामक जो वहाँ पे अधिकारी था उसने इस नेतृत्व का क्या किया? दमन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे लखनऊ के बाद यहाँ पे कानपुर में नाना साहब का नेतृत्व, और यहाँ पर भी कैंपबेल ने ही क्या किया? नेतृत्व का दमन कर दिया। तो लखनऊ में भी कैंपबेल ने और कानपुर दोनों जगह कैंपबेल ने दमन किया। ग्वालियर में नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे, वहाँ पे हीरोज दमन करने वाला जो अधिकारी था वो था हीरोज, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। और यहाँ पे दमन किया हीरोज नहीं। तो ग्वालियर और झांसी में हीरोज दमन करता अगर पूछे तो वो हीरोज का नाम बताना है। इलाहाबाद में लियाकत अली कर्नल नील के द्वारा इलाहाबाद विद्रोह का क्या किया गया? दमन कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पे है जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया और यहाँ पे दमन किया विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जगदीशपुर विद्रोह का दमन किया 1857 में। फिर बरेली में खान बहादुर खान। मेरठ में अगर पूछे तो कदम सिंह, मेरठ में कौन? कदम सिंह। बरेली में खान बहादुर खान। टेलर विंसेंट आयर। जगदीशपुर में कौन? कुंवर सिंह। बरेली में कौन? खान बहादुर खान। मेरठ में कदम सिंह। मध्य भारत में तात्या टोपे ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो क्रांति है इसके स्वरूप के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। एक नाम याद रखिए, एल आर रिच। इसने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, धर्मांध लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ऐसा किसने कहा? एल आर रिच ने। वी.डी. सावरकर, इसने क्या कहा? सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष था, ऐसा वी.डी. सावरकर का कहना था, ठीक। आर.सी. मजूमदार इसने क्या कहा? राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही ये राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। एल आर रिच ने क्या कहा था? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। वी.डी. सावरकर ने कहा सुनियोजित राष्ट्रीय संघर्ष कहा, जबकि आर.सी. मजूमदार ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन न आंदोलन था, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था, ऐसा कहा था आर.सी. मजूमदार ने, ठीक। कुछ और देख लेते हैं। एक नाम था डिजरायली, ठीक। डिजरायली, इसने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक। टी आर होम्स को याद रखिएगा, सभ्यता और बर्बरता के लिए इसने बोला, टी आर होम्स ने, कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, ठीक है। अगले पेज में चलिए। अगले पेज में हम चलते हैं तो आगे हम ये देखते हैं कि जो ये संग्राम था 1857 का, ठीक है, इसकी असफलता के कारण क्या थे? तो इसमें अंग्रेज़ों का क्या था? बेहतर सैन्य संगठन था, ठीक है। और ये जो विद्रोह है इसको समय से पूर्व प्रारंभ कर दिया गया विद्रोहियों के द्वारा, ये भी असफलता का कारण था। भारतीय रियासत की बात करें, ठीक है, तो पटियाला, लाभा, इलाहाबाद, जिंद, नेपाल, ठीक है, इनके द्वारा अंग्रेज़ों को क्या किया गया? सहयोग दिया गया, ठीक है। पटियाला, लाभा, इलाहाबाद, जिंद, नेपाल द्वारा अंग्रेज़ों को सहयोग देने के कारण भी ये क्रांति क्या हुई? असफल हुई, ठीक है। इसके अलावा भाग लेने वाले जो भी नेता वगैरह थे, ठीक, इनमें क्या था? एकता का अभाव था। क्या था? एकता का अभाव। बहादुर शाह जफर मजबूती से क्या किए? नेतृत्व नहीं कर पाए। सुनियोजित कार्यक्रम और संगठन का अभाव, ठीक है, ये भी एक प्रमुख कारण था। सामान्य उद्देश्य की कमी एवं उद्देश्य का निश्चित नहीं होना भी एक कारण था। इसके अलावा कंपनी की तुलना में विद्रोहियों के पास जो है अधिक सीमित साधन थे, ठीक है।
कंपनी की तुलना में विद्रोहियों के पास साधन जो थे वो सीमित थे, यानी जो विद्रोह कर रहे थे देशवासी उनके पास साधन जो है वो कम थे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देश के बहुत बड़े भाग जैसे कि हो गया बंगाल, हो गया बिहार, हो गया पंजाब, कश्मीर, दक्षिण भारत में क्रांति नहीं फैल पाई। इस कारण क्रांति का स्वरूप क्या था, सीमित रह गया। ठीक है। फिर राष्ट्रीयता का अभाव, राष्ट्रीयता का भी अभाव रहा। सभी देशद्रोही नेता अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहे। ठीक है। ये भी 1857 की क्रांति का असफलता का जिम्मेदार था, असफलता के लिए। ठीक है। अब इसका प्रभाव देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है। देखिए, भारत की सत्ता 1858 ईस्वी में विक्टोरिया की घोषणा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है। किसको हस्तांतरित कर दिया गया, क्राउन के साथ, क्राउन के हाथों में अब आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्राउन था उसके हाथों में आ गया। ठीक है। अब देखिए 1858 ईस्वी में भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने के लिए क्या कर दिया गया, फिर यहाँ पर इनको अस्त्र शस्त्र नहीं रखने दिया गया, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते 1858 में। इसके बाद भारतीयों में एकता की क्या हुई, भावना जागृत हुई, विकास हुआ तथा इनका मनोबल ऊंचा उठने लगा। ठीक है। और क्या हुआ, इस विद्रोह के बाद राष्ट्रीय एकता की भावना भी जागने लगी। ठीक है। ये असफल होने के बाद इनकी क्या हुई, राष्ट्रीय एकता जागने लगी। 1857 के बाद कुछ विद्रोह भी हुए थे। ठीक है। उन विद्रोहों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, पहला विद्रोह हम देखते हैं नील विद्रोह 1859 में। कब, 1859 में बंगाल में हुआ था भाई। दीनबंधु की रचना नील दर्पण। ठीक, इसमें इसका उल्लेख मिलता है कि जो नील विद्रोह है वो 1859 में हुआ था और यह हुआ था बंगाल में। ठीक है। दीनबंधु की रचना में इसका वर्णन है। ठीक है। उसके बाद एक और विद्रोह याद रख लीजिएगा, बहावी विद्रोह। ठीक, 1863 में, याद रखिएगा 1863 का सन। कहाँ हुआ था, पटना में। ठीक है। बहावी और ब से बिहार यानी पटना। तो बहावी विद्रोह 1863 में हुआ था, जिसके नेता याद रखना सर सैयद जी का नाम याद रख लेना बहावी विद्रोह के लिए। ठीक है। नील विद्रोह का नेता कौन था, नील विद्रोह का नेता था बंगाल में हुआ था। दीनबंधु की रचना नील दर्पण में इसका उल्लेख है। ठीक है। बहावी विद्रोह पटना में हुआ। ठीक है, बिहार। ठीक है। और इसका नेता था सर सैयद। ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ और विद्रोह देख लेते हैं। तीसरे नंबर का, यहाँ पे तीसरे नंबर का अगर हम विद्रोह देखेंगे तो ये है कूका विद्रोह। ठीक है। 1872 में ये भी हुआ था पंजाब में। ठीक है। अब यहाँ ऐसा मान लीजिए, कोका कोला पंजाबी लोग बहुत पीते हैं ऐसे करके। ठीक है। और पंजाब का भगत सिंह भी पंजाब से ही थे ऐसे करके। तो भगत जवाहर मल कूका विद्रोह का क्या था, नेतृत्व करता था। उसके बाद अलीगढ़ विद्रोह 1875 में हुआ, 3 साल बाद। 72 के बाद 75 में 3 साल बाद अलीगढ़ विद्रोह होता है, जिसके नेता थे सर सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ विद्रोह 1875 में हुआ। कूका विद्रोह कब हुआ था, 1872 में। फिर रंपा विद्रोह जो है 4 साल बाद 1879-80 में होता है रंपा। ठीक है। ये राम 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 कर रहे क्यों, क्योंकि अंधेरा हो गया और उसको दिखाई नहीं देता है, तो क्या करता है, राम 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 करता है। ठीक है। सीताराम सीताराम करता है। तो रंपा विद्रोह का नेता कौन था, सीताराम राजू। ठीक है। कौन था, सीताराम राजू। ठीक है। अलीगढ़ विद्रोह सर सैयद अहमद खां। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ, नेता भगत जवाहर मल। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसके नेता थे सीताराम राजू। एक और विद्रोह है बिरसा मुंडा विद्रोह 1899। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1879-80। ठीक। कूका विद्रोह 1872। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 झारखंड में हुआ। इसके नेता थे, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा के बाद हम आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा जो विद्रोह है इसका कारण क्या था, तो आर्थिक सामाजिक नीति के विरुद्ध। ठीक है। जो अंग्रेजों की आर्थिक और सामाजिक नीति थी उसके विरुद्ध बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था 1899 में। ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर का एक विद्रोह आता है मोपला विद्रोह
ठीक है, 1921 और 22 में। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 और 80 में। ठीक, मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 से 22 के बीच। इसमें केरल, ठीक है, केरल के मोपला किसान मुस्लिम कृषकों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये हुआ था। ठीक है, तो मोपला जो विद्रोह है ये केरल में हुआ था। मोपला किसान और हिंदू कृषकों, मुस्लिम कृषकों के द्वारा, ठीक है, हिंदू जमींदार जो थे ना उनके खिलाफ किया गया। ठीक, किसान वगैरह जो थे वो उन लोगों ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम जो किसान थे वो सब मिलके हिंदू जमींदारों के विरुद्ध ये विद्रोह किया था।